हेलो दोस्तों, आपका टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप किसी ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, तो आपको बेसिक क्वेश्चन सब में एक ही रहता है। ठीक है, चाहे आप फिटर से कर रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रीशियन से कर रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं, जो सबको जानना ज़रूरी होता है, वही कॉमन क्वेश्चन को आज हम डिस्कशन करेंगे। जैसे दुर्घटना। दुर्घटना क्या होती है? आपने देखा होगा कि दुर्घटना दुर्घटना होते हुए देखे होंगे। जैसे कोई व्यक्ति चल रहा है तो गिरता है तो चोट वगैरह लग जाती है, इसी को दुर्घटना कहते हैं। या बाइक से जा रहे हैं, अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया तो उसको भी हम देखते हैं तो वो दुर्घटना ही होती है। लेकिन हम उसको व्यक्त कैसे करेंगे, या उसको कहने का मतलब ये है कि उसको परिभाषित कैसे करेंगे। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, ये सबको आना चाहिए। अगर आप टेक्निकल से हैं, टेक्निकल आईटीआई कर रहे हैं, तो आपको ये बेसिक क्वेश्चन आना चाहिए, ज़बान पे आना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको बुक होनी चाहिए। बिना बुक के पढ़ाई नहीं होगी। अगर बुक आपके पास है तो आप बुक से पढ़ेंगे तो और अच्छा रहेगा। हम लोग जो ये वीडियो है ये बेसिक का काम करेगी। ठीक है, जैसे हम लोग एक बेस का काम करेंगे, बाकी आप लोगों को पढ़ना है। अब बुक से ही पढ़ेंगे तो अच्छी है। अगर सबसे अच्छी अगर दोस्त है तो वो बुक होती है। अब जितना अच्छे से बुक को पढ़ेंगे आपको उतना ही मज़ा आएगा या अच्छा लगेगा। देखिए, जैसे दुर्घटना। दुर्घटना होती क्या है? दुर्घटना को हम अपनी परिभाषा में या टेक्निकल भाषा में बोल सकते हैं, अचानक या एकाएक होने वाली घटना को दुर्घटना कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए। अचानक या एकाएक होने वाली घटना को दुर्घटना कहते हैं। दुर्घटना होने का क्या कारण है? ठीक है, दुर्घटना होने का क्या कारण है? जैसे जानकारी न होने पर भी मशीन को चलाना। जैसे क्या होता है कि जिस चीज़ की जानकारी हमको नहीं होती है तब भी हम वो काम करते हैं, जिससे वह दुर्घटना हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे दूसरा है कार्य में अरुचि होना। अरुचि मतलब किसी काम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसके प्रति क्या होना चाहिए? अरुचि होना चाहिए। यानी काम करने की इच्छा नहीं, उसे अरुचि बोलते हैं। अरुचि किसे बोलते हैं? काम करने की इच्छा ना हो उसे रुचि बोलते हैं। दूसरा देखिए, जैसे कार्य में रुचि न होना। ठीक है, अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो आप उस काम के प्रति रुचि नहीं है तो ये दुर्घटना का कारण है। ठीक है, तो तीसरा देखिए, जल्दीबाजी। जल्दीबाजी क्या होती है कि आप जल्दीबाजी एक दुर्घटना का कारण है। चौथा नंबर आपका क्या है? कार्य करने का तरीका गलत होना। जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं, अगर आप कार्य कर रहे हैं और तरीका से कोई काम कर रहे हैं तो ये दुर्घटना का कारण है। जैसे कार्य करने का गलत तरीका, जैसे कार्य करने का गलत तरीका, ये एग्जाम्पल है। अगला है पाँचवा नंबर, कार्यस्थल अथवा घरेलू तनाव होना। जैसे आप काम कहीं भी वर्कशॉप में कार्य कर रहे हैं तो जो कार्यस्थल पे है, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, तो घरेलू तनाव यानी घरेलू जो मुटाव है, अगर वहाँ पे होगा तो आपको, अगर ये वहाँ पे यह तनाव होगा तो आपको दुर्घटना होने का कारण है। कहने का मेरे मतलब ये है कि कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो मानसिक तनाव है तो आपका मन उस काम में नहीं लगेगा। जो सोचेंगे, जो घरेलू तनाव है उसमें आपका दिमाग जाएगा, जिससे कि दुर्घटना होने का कारण है। जैसे अगले जो टॉपिक है, दुर्घटना से बचाव। हम लोग दुर्घटना से बचाव का कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? जैसे पहला नंबर इसमें देखिए,
विद्युत यंत्र मशीनों पर खतरे का चिन्ह आवश्यक लगाएं। जैसे आप कहीं भी काम कर रहे हैं मशीन वगैरह पे, तो उस पे क्या है कि विद्युत यंत्र मशीन पर खतरे का चिन्ह, जैसे खतरे का जो सिंबल होता है, जो चिन्ह होता है, उसको लगाना चाहिए। अगला दूसरा इसमें क्या है कि आग बुझाने की आग बुझाने की रेती से भरी बाल्टी बाल्टी या आग बुझाने के यंत्र सही स्थान पर रखें। जैसे अगर आप कारखाना वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे जो आग लगाने मतलब आग बुझाने का यंत्र होता है, जो बाल्टी वगैरह रहते हैं, उसको सही स्थान पे रखना चाहिए, जिससे आग लगे तो आपको जल्दी मिल जाए या जल्दी आप उस पर बुझाने पर कार्य कर सकें। अब अगला जो टॉपिक है सुरक्षा के प्रकार। सुरक्षा आपको पता होना चाहिए, सुरक्षा कितने प्रकार की होती है, कौन सुरक्षा होती है, कैसी सुरक्षा होती है, ये मालूम होना चाहिए। जैसे सुरक्षा के प्रकार। सुरक्षा 3 प्रकार की होती है, ठीक है। जैसे स्वयं सुरक्षा, दूसरा आपका है मशीन सुरक्षा, तीसरा है कार्यखंड सुरक्षा। देखिए स्वयं सुरक्षा क्या होती है। स्वयं सुरक्षा क्या होती है? स्वयं मतलब क्या होता है कि अपनी खुद की सुरक्षा, ठीक है। अपनी खुद की सुरक्षा क्या कहलाती है? स्वयं सुरक्षा कहलाती है। इसमें पहला एक देखिए, चलती हुई मशीन में तेल व ग्रीस नहीं डालना चाहिए। ये स्वयं सुरक्षा। सुरक्षा मतलब अगर आप तेल डालेंगे चलती हुई मशीन पे तो आपको दुर्घटना होने का भय लगेगा। दूसरा क्या है, कार्यशाला में सदैव बूट पहनकर चलना चाहिए, क्योंकि मशीन से निकलने लोहे के चिप्स पैर में लगने पर घाव होने का भय रहता है। जैसे कि वर्कशॉप में अगर आप जा रहे हैं वर्कशॉप वगैरह में, तो आपको बूट वाले जो जूते हैं उसको पहनने चाहिए। अगर आप चप्पल पहन के जाएंगे तो आप कारखाने या वर्कशॉप में, तो उसमें जो कटिंग टूल होते हैं, जो कटिंग होते हैं, जो कण होते हैं, लोहे के कण होते हैं, वो चारों तरफ बिखरे होते हैं। अगर जाएंगे तो वहाँ पे जहाँ पे आप काम कर रहे हैं तो अगल बगल होंगे तो आपको पैर में धंस जाएंगे, जिससे आपकी दुर्घटना हो जाती मतलब होने का भय रहता है। इसलिए कंपनियों में या वर्कशॉप में बूट वाले जूते पहन के जाना चाहिए। एक आती है सड़क सुरक्षा, मतलब कि जो स्वयं सुरक्षा में सड़क पर सुरक्षा, ये भी आप जानते हैं कि यातायात का पालन करना चाहिए, ये भी एक अपनी सुरक्षा है। और जो बाइक है या जो भी गाड़ी वगैरह है, उसको नियंत्रण से वाहन को चलाना चाहिए। नहीं चलाएंगे तो भी आपकी दुर्घटना का कारण है। ये अपनी स्वयं सुरक्षा है। कहने का मतलब क्या है कि स्वयं सुरक्षा अपनी सुरक्षा होती है। अपनी सुरक्षा को किस तरह से बचाना चाहिए। आप लोग ये एक बेसिक का काम मतलब कर रहे हैं। आप लोग बुक उठाइए, उसमें बहुत अच्छे अच्छे से एग्जाम्पल दिए हैं, आप उसको पढ़िए। दूसरा आती है मशीन सुरक्षा। मशीन सुरक्षा क्या होती है? जो मशीनों की सुरक्षा होती है, जो मशीन की सुरक्षा होती है, वो मशीन की सुरक्षा कराती है। जैसे अगर आप कहीं भी वर्कशॉप में काम कर रहे हैं तो पहली सुरक्षा ये होनी चाहिए कि अगर वो अपनी मशीन समझकर, अपनी खुद की मशीन समझकर उस पर कार्य करना चाहिए, ठीक है। जिससे कि अपनी जैसे इसमें पहला देखिए, फाइलिंग के लिए प्रयुक्त फाइल पर चिक चिकनाई चिकनाई नहीं होनी चाहिए। इसमें पहला देखिए, फाइलिंग के लिए
प्रयुक्त फाइल पर चिकनाई नहीं होनी चाहिए। मतलब कि जो फाइल के कण उभरे हुए कण हैं वो रगड़ मतलब कि फाइलिंग करते घिस जाते हैं, तो उस पे जो जो चिकनाई नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तो क्या होगी, आप किसी जाप पे या मशीन पे करेंगे, फाइलिंग फाइलिंग करेंगे तो फिसलन करेगी। और दूसरा आपका है, अब आती है कि कार्यखंड सुरक्षा। अगली जो आती है कार्यखंड सुरक्षा। बताएं कि सुरक्षा 3 प्रकार की होती है: संयुक्त सुरक्षा, मशीन सुरक्षा और कार्यखंड सुरक्षा। कार्यखंड सुरक्षा मतलब ये होता है कि जहाँ पे आप कार्य कर रहे हैं वहाँ की सुरक्षा, जिस मशीन पर काम कर रहे हैं उसके अगल बगल की सुरक्षा करने करने की सुरक्षा को कार्यखंड सुरक्षा कहते हैं। अब अगला जो टॉपिक है आग। आग को इंग्लिश में फायर बोलते हैं। फायर होती क्या है, आग होती क्या है? आग जो तीन कारण आग आग जो तीन कारण होने से लगने जैसे आग जो 3 कारणों से लगने से होती है। जब आग होती है 3 कारण होंगे तो उसमें आग लगने का कारण है। जैसे पहला इसमें ईंधन, ताप और ऑक्सीजन। अगर आग जहाँ पे जलती है या जहाँ पे आग लगती है तो उसमें ईंधन ईंधन और ताप और ऑक्सीजन तीनों मौजूद होते हैं, तब आग लगती है। ठीक है। ईंधन मतलब क्या होता है, ज्वलनशील पदार्थ जैसे लकड़ी वगैरह, उसको ईंधन बोलते हैं। ताप का मतलब हीट का मतलब ऊष्मा, जहाँ पे हीट या तापमान होता है वहाँ से उससे आग लगती है। ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है किसी भी चीज़ में आग लगनी। तो जैसे अगर तीनों में से नहीं रहेगा तो आग नहीं लग सकती। तीनों में से कोई भी एक नहीं रहेगा तो आग लग सकती है। जैसे ईंधन, ताप और ऑक्सीजन में से तीनों कोई नहीं रहेगा, एक चीज़ नहीं रहेगी तो आग नहीं लग सकती। आपको पता है कि आग 4 प्रकार की होती है। पहला क्लास ए। क्लास ए को कार्बोनेशियस फायर बोलते हैं या कार्बोनेशियस फायर बोलते हैं। देखिए आग 4 प्रकार की होती है। ठीक, इसमें एक कॉलम बना है प्रकार, दूसरा क्या है पदार्थ, तथा बुझाने का यंत्र। तो क्लास ए में कार्बोनेशियस आग आती है। जैसे लकड़ी, पेपर और कपड़ा में जो लगती है आग उसको क्या बोलते हैं, कार्बोनेशियस फायर बोलते हैं। और ये कौन सी श्रेणी की आती है, ये क्लास ए के अंतर्गत आती है। उसको बुझाने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, रेत, बालू, पानी, उसको बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं। अब क्लास बी में आ जाओ। क्लास बी में ऑयल फायर। ऑयल फायर का मतलब ये होता है कि ऑयल फायर तेल से लगी हुई आग को, जो तेल से लगी हुई आग है उसको क्लास बी के अंतर्गत रखा जाता है। इसको बुझाने के लिए CO2 का प्रयोग किया जाता है। अब क्लास सी। क्लास सी में जो गैस से लगती है, गैस से आग लगती है, वो क्लास सी के अंतर्गत आती है। इसको बुझाने के लिए हम ड्राई पाउडर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और अगला जो है क्लास डी जो आती है, बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए CTC या हेलोन एक्टिंग्यूशर का प्रयोग करते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि क्लास डी में कौन सी आग आती है तो बिजली से लगी हुई आग को क्लास डी के अंतर्गत आती है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई भी प्रश्न में डाउट हो तो